अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं एक न्यू नॉवल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसका हर दुश्मन उसे दूर भागने की कोशिश करता था, मगर यकीन जानो दुनिया का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ से वो किंग जैसे जानवर से बच पाए। ये दुनिया खुला जंगल है उसका, जहाँ का वो बादशाह है। दरिंदों का महल उसके पास और इन दरिंदों का वो किंग वाइजी। ये नाम जिस कदर पोलाइट है उससे 100 गुना सुफाक है। ये मिशन तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी नजर लम्हे में सामने वाले को पहचान लेती है। झूठ पर रखना उसके लिए सेकंड का काम है, और एक मर्द के हाथ सिर्फ एक के हाथ में लिखी जाती है औरत, यानी उसकी टक्कर वाली आई उसकी बीवी, जो तुम बनोगे। रोशनियों से जगमाते इस महल के अंदर का मंजर बेहद हसीन था, जिसमें हलचल मची हुई थी। फैशन डिजाइनर कहाँ है? वो एक 20 साल खूबसूरत लड़की नाक पर गुस्सा रखकर बोलती फोन पर नंबर डायल करने लगती है। अरे, क्यों किसी दूसरे को इतना परेशान कर रही हो? आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। दादी, जो आयत के फोन पर डायल हुआ नंबर कर करके उसे समझा रही थी, उसे हमें कोई अंदर दाल होती हिचकिचाते हुए उसे पुकारती है, जिस पर इन दोनों का ध्यान ही नहीं जाता। क्या दादी, मैं रिलैक्स कैसे हूँ? कुछ ही देर में मेरे सब दोस्त आने वाले हैं और अब तक थीम क्या है ये डिसाइड नहीं हुआ। कहाँ जाऊं मैं? सर पकड़कर वो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। बात सुने। कब से खामोश खड़ी वो लड़की एक और कोशिश करती है। जी आप बोले, कौन है आप? गुस्से से बढ़ी हुई आयत का रूह अब उसकी जानब था। उसके यूं हुन हवा तेवर देखकर उसकी आंखों में हैरत और परेशानी बैक वक्त आसमाई थी। अरे आयत, तमीज से बात करते हैं बेटा। आप कौन हैं? आयत को झिड़कर वो सामने खड़ी लड़की की जानब आई थी, जो स्याह रंग के बुर्के में मलबूस, चेहरे पर हिजाब किए इस हिजाब से चलती परेशान निगाहों से आयत को देख रही थी। फैशन डिजाइनर प्लस। अभी वो अल्फाज मुकम्मल करती कि आयत उसकी बात बीच से काट लेती है। शुक्र आप आ गई हैं। इतना कुछ इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं सब। डेकोरेशन भी तुम्हारे अंडर है। अब जल्दी से मुझे आइडियाज शो करवाओ, और काम बहुत जल्दी होना चाहिए। टीम कहाँ है तुम्हारी? गड्डी की सुई से भी तेज बोलती वो दरवाजे की जानब निगाह दुराती है, जहाँ से कई लड़कियां अंदर आ रही थी। गुड, अब चलो ऊपर। सामने खड़ी अबाई में मौजूद लड़की पर नजर डालती वो ऊपर बढ़ जाती है। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? दादी उसे आगे बढ़ने से पहले रोककर उसका नाम बेहद प्यार से दरियाफ्त करती हैं। जिस पर उसके आगे की जानब जाते कदम रुके थे वो पलटी नहीं थी। पीछे अपना नाम दाती वो आगे बढ़ गई थी जिस जानब आयत गई थी। ऐसे में दादी भी साथ झटकती अपने कमरे की जानब बढ़ गई थी। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये आवाज अंदर दाल होते आयत के ग्रुप की थी, जिन सब की नजर हाल में हुई डेकोरेशन पर टिक सी गई थी। थीम डिसाइड करके आए थे, उन्हें जल्दी सब ड्रेसेस भिजवा दिए थे। इन सब के चेहरे पर मास्क थे, यहाँ तक कि दादी के चेहरे पर भी। बीच में डांस फ्लोर था, इर्द गिर्द कई टेबल्स जिनके साथ कई मेहमान खड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में प्रीशा जो डेकोरेशन देखने आई थी अब ऊपर की जाने बढ़ती है, जब उसके कान में आज की आवाज टकराई थी। कहाँ है भाई? इस पार्टी में तो होना चाहिए था, अब तक आई नहीं क्या? आप तो जानती होगी ना दादी। प्रीशा सा जटती वापस नीचे आ जाती है, जब सब लाइट्स हॉल के अंदर दाल होते दरवाजे पर जाकर टिकी हुई थी। पीछे को दोल हमें तो कुछ साफ नजर नहीं आया था, मगर हर जगह होती बातों और हालचाल से वो समझ गई थी कि कोई खास मेहमान था जो अब आ रहा था। ऐसे पर वो एक साइड पर हो जाती है, अपनी आंखें मसलती इनने कई बार झपकती है, जब उसके कान में पीछे खड़े कपल की बातें पड़ती है। ओ मेरे खुदाया, कि इससे ज्यादा हैंडसम कोई हो सकता है? आई नो आज भी बहुत हसीन है, मगर ये उसका भाई, उफ। शर्म को तुम्हारा शोहर भी साथ खड़ा है। अपनी बीवी की पापा वो गुड़ी से नवाजता खुद भी हंस दिया था, इस पर वो भी हफीसी होती मुस्कुरा दी थी। अभी वो पढ़ लेती जब उसकी टीम मेंबर्स परेशानी से उसके करीब आई थी। आज मैम की ड्रेस खराब हो गई थी। उसकी दी जाने वाली इतला पर वो नॉर्मल अंदाज में साड़ी हिलाकर ऊपर की जाने बढ़ गई थी। जाते जाते उसकी नजर पीठ किए खड़े इस ग्रे पेंट कोट वाले शख्स पर पड़ी थी, जो अभी आया था, जो मेहमानों के बकौल आयत का भाई था। उसके गिर्द एक ब्लैक सूट में शख्स खड़ा कोई बात कर रहा था। सर झटकती वो कमरे के अंदर दाखिल हुई थी, जहां सामने आयत खड़ी आईने में खुद को देख रही थी। उसकी ड्रेसेस पर जूस गिरा था और उसका निशान साफ नजर आ रहा था। दादी, दोनों हाथ मुट्ठियों को जोर से दबाती दादी को आवाज देती बस वो रो देने को थी। ये ले। अपने हाथ में मौजूद बॉक्स वो आयत को थमाती है, जो ऊपर आती उठाकर लाई थी। इसमें क्या है? ना समझी से हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स खोलती है। दो पल के लिए वो शॉक हुई थी। ये तो सेम ड्रेस है। उसकी आंखों में सताइश उभरी थी। जल्दी से बॉक्स में मौजूद वो ड्रेस निकालती, पलके चिपकती वो यकीन करने लगती है, ऐसा अक्सर हो जाता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ड्रेस रखती हूँ। नॉर्मल सा लहजा था। थैंक यू सो मच। आखिरी अल्फाज पर उसका नाम सोचने पर रुक गई थी। मेरा नाम छोड़े, रेडी हो जाए, नीचे शायद आपके भाई भी आ गए हैं और आपके फ्रेंड वेट कर रहे हैं। क्या? भाई आ गए? उसके बताने पर वो उछलकर वॉशरूम में घुसी थी। उसकी स्पीड पर दादी मुस्कुराकर पीछे के पास आती है। शुक्रिया बच्चा, वरना आज को सिर्फ उसका भाई ही खुश कर सकता था। मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाती वो बाहर निकल आई थी। पीछे अब नीचे अपने टीम मेंबर के साथ खड़ी थी। जब आय नीचे आने लगती है, सब लाइट्स का रूप अब उसकी जन्म हुआ था।
उसके सामने मौजूद शख्स के चेहरे पर मास्क था और आयत के चेहरे पर भी। इट्स बोर्डिंग गाइस, मैं आती हूँ। एक नागवार नजर वहां से सांप पर डालती वो बाहर गार्डन में निकल आई थी। अंदर इस कदर शोर था कि उसे आसमान में सुकून की तलाश करनी पड़ी थी। कितनी देर वो वहां आसमान के जन्म देखने पर गुजारा देती है। जब उसका फोन रिंग होता है, गहरा सांस भरती वो फोन सुनकर अंदर की जानब बढ़ जाती है। जब अंदर दाल होते उसकी जबरदस्त किसी से टक्कर होती है। क्या आप देखकर नहीं चलते? सामने खड़े शख्स पर बरहम होती वो अपना बाजू से हिलाती हुई जो पास लगे दरवाजे से बुरी तरह से टकराया था। तुम ऐसी हो ही नहीं कि तुम्हें देखा जाए, ये आवाज पास खड़े शराब पीते हुए लड़के ने कही थी। पीछे इसकी जानब बढ़ती जब वही शख्स उसके सामने से गुजर कर उस लड़के को एक ही झटके से गड़कता उसके कान में कुछ बोलकर जोरदार झटके से वापस फेंकता है। वो लड़का सोर सोरी करता हुआ भाग गया था। पीछे अब तक उसकी पीठ को घूट रही थी जो काट में उसे कहीं बड़ा था। आंखों में गुस्सा लिए वो दोनों हाथों की उंगलियों को मरोड़ती अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी जब उस शख्स ने रूह मोड़ा था। गहरी सर नीली आंखों ने उसे पार्टी में जाने का इशारा किया था। वो ना मानती मगर इन आंखों की वार्निंग और सरपन की वजह से वो आगे बढ़ गई थी। जब वो स्याह सूट वाला शख्स उसके करीब आया था, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। सर उसके इन्फॉर्म करने पर अबाया में जाती इस लड़की ने नजरें हटाता वो गार्डन में निकल आया था। इस बेसमेंट में बांधा हुआ शख्स खुद को छुड़ाने की कोशिश करके हार गया था। ऐसे में उसे इस बेसमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। वो फिर कदमों की आहट उसे अपने बेहद करीब महसूस हुई थी। जहाँ मुंह से न डाल वो शख्स चेहरा उठाता सामने खड़े शख्स को देखकर तंजिया मुस्कुराता है। मारने आए हो तो मार दो, मगर याद रखना मेरा इंतकाम तुम्हारे खून के आंसू रुलाएगा। मेरा इंतकाम लेने वाले को बेचेगा या हो सकता है वो बेच भी चुका हो और तुम जैसा खुद को किंग समझने वाला नावाकिफ हो। हा हा हा, तुम्हारी हार करीब है किंग। वो शख्स अपनी मौत को सामने देख भी डरा नहीं था। ऐसे में फिजा में एक गोली चली थी जो इस शख्स के कांधे को छूकर गुजरी थी। वो दर्द से कुरा कर रह गया था जब किंग 2 कदम चलकर उसके करीब आया था और वो जब बोला था तो उसके लहजे में चट्टानों से साथी और प्यासे थी। तुम्हारी मौत मैं नहीं, तुम खुद दोगे। इंसान का दुश्मन उसका अपना आप होता है जो छोटे से छोटे दर्द पर मरने लगता है। तुम ये अपनी जात को खुद मारोगे। किंग जा चुका था। इस जगह फिर से उसे सन्नाटे ने घेर लिया था। अभी को किंग को गए कुछ लम्हे ही गुजरे थे जब उसे वहां कोई हलचल महसूस हुई थी। उसकी हंसियात बेहद तेज थी। वो लम्हे में समझा था वहां कोई कितने ही वक्त से कोई छुपा हुआ था। सामने आओ। बेहद तहमल बड़ा अंदाज था। अगले ही पल उसे कदमों की आहट अपने नजदीक आती हुई महसूस हुई थी। कौन हो तुम? हुडी से खुद को ढके वो वजूद चेहरे पर मास्क लगा कर आया था। मुझे सवाल दोहराना नहीं पसंद। कौन हो तुम? अपना जवाब ना पाकर वो चीहा था, मगर शायद सामने वाला सुनकर भी अनसुनी किए जा रहा था। जेब में हाथ डाले वो अपनी निगाहें उस पर गाड़े सर ता पैर देख रहा था। तुम्हारी मौत। उसके नजदीक झुका सामने वाले खड़े शख्स ने यही अल्फाज अदा किए थे। फिर अगले के लम्हात वो समझने से इनकारी था, मगर कोई लोहे जैसी चीज उसे अपने पेट में जाते हुए महसूस हुई थी। किंग फिर भी रहम खा सकता है मगर उसका दुश्मन नहीं। मेरे दोस्त। आड़ी सांस लेते वक्त वो बस इसके कदमों की आड़ को दूर जाता हुआ महसूस कर पाया था। फिर उसकी सांसें साकत हुई थी, आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे वो अपनी मौत की वजह जानना चाहती थी। मगर वक्त का जहर उसे निकल गया था और न जाने कितनों को निगलना था। थी जिसकी वजह से उसे अपने पांव पर खड़ा होना इंतहा मुश्किल लग रहा था। ओ मेरे खुदाया, अल्लाह, ये मर चुका है। उसके करीब आकर सांसें चेक करती वो जमीन पर डह गई थी। चाकू से किया गया वार उसकी जान एक ही लम्हे में ले गया था। तभी उसे बेहद करीब किसी के कदमों की आहट महसूस हुई थी। एक लम्हा, 2 लम्हे, अगले ही पल वो बंद होती आंखों से वहीं जमीन पर डह गई थी। अल्लाह, दर्द करते सर को थामती वो मुश्किल आंखें खोलती खुद को किसी अनजान कमरे में देखकर परेशान हुई थी। मैं कहाँ हूँ? मैं तो ज़हन पर जोर डालकर याद करते वो खौफ से कांपी थी। मैं तो पार्टी से निकलने लगी थी जब उस शख्स का पीछा, फिर कत्ल। ओ मेरे खुदाया, कहाँ हूँ मैं? कहीं उस शख्स ने तो नहीं यहाँ आकर उसका अपना दिमाग बंद हुआ महसूस हुआ था? नहीं नहीं, या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना। आंखें बंद करके इल्तिजा करती वो फौरन से उस नरम बिस्तर से उठी थी, भागकर उसके कमरे से दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी। प्रीशा ने हैरत अंगेज तौर पर वो खुल गया था। बाकर उस कमरे से निकलती उस जगह को देखती जहां वो मौजूद थी। वो कोई पुरानी सी हवेली नुमा खंडर था जहां बेहद खामोशी का बसेरा था। 2 पल उसे खामोशी से खौफ आया था मगर उसे निकलना था, यही सोचती अभी वो आगे बढ़ने लगी थी जब उसे कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बिल्कुल अपने अकब से सुनाई दी थी। दिल बिल्कुल किसी सूखे पत्ते की मानत कांपा था। अल्लाह का नाम का वेट करती वह रूह मोड़ती है। आ सामने लाल टपकते बिल डॉस को देखकर उसके हलक से दिल हराश चीख निकली थी। इस पर इन कुत्तों ने और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया था। वो तो सामने पीछे की किस्मत थी कि वो 2 कुत्तों की रस्सी को किसी ने पकड़ा हुआ था, मगर वो शख्स दूसरी जानब रुख किए हुए खड़ा था।
और कुत्ते उसके जन्म देखते उसे अपना शिकार समझे उस पर टूट पड़ने को थे। उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर उनकी रस्सी को छोड़ा था जब प्रीशा की मुट्ठी बेहद सख्ती से बंद हुई थी, मगर अचानक ही वो कुत्ते जमीन पर बेहद नरमी से खामोश होकर बैठ गए थे। प्रीशा उल्टा कदम लेने लगी थी जब जिस्म सुगर देने वाली आवाज ने उसके कदमों को वहीं जकड़ दिया था। वापस जाना है? उसका अंदाज आम था, मगर प्रीशा को खौफ ही महसूस हुआ था। आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उसके हाथ या तो ठंड के मारे कांप रहे थे या फिर सामने खड़े शख्स की वहशत ही इतनी थी या वो पुरस्कार सी इतना था कि उसे कमरे पर मजबूर कर दिया था। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। सामने खड़े शख्स ने अचानक ही रूह मोड़ा था, मगर इस जगह इस कदर अंधेरा था कि उसे सिर्फ उसके स्याह चमकते हुए जूते नजर आए थे। आपने भी तो नहीं दिया। आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या मकसद है आपका? इतनी हिम्मत न जाने उसमें कहाँ से आई थी जो इस कदर न डर अंदाज में वो सामने खड़े शख्स से सवाल कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वो इस वक्त इस शख्स की कैब में थी और इस शख्स के अलावा वहां कोई न था जो उसकी मदद को आता। उसका जवाब तो तुम्हारे पास है। कदम कदम चलता उसके नजदीक आकर रुका था, मगर प्रीशा का सर झुका हुआ था क्योंकि वो कुत्ते फिर से खड़े हो चुके थे। मैं नहीं जानती कुछ, मुझे जाना है यहाँ से। हो बड़ी नजरें अचानक उठी थी और जैसे स्टिल हुई थी। सामने खड़ा शख्स उसकी तवक्को के मुताबिक तो नहीं था, क्योंकि वो किस जगह छुपी हुई थी। सामने एक शीशा था जिसमें इसके मुकाबले की नजरों का स्याह रंग देख लिया था। तो ये सामने खड़ा नीली आंखों वाला शख्स कौन था? वो इस कदर खूबसूरत शख्सियत का मालिक था कि शायद ही प्रीशा ने उस जैसा देखा होगा। उसका कद प्रीशा से भी काफी बड़ा था। एक कत्ल होते हुए देखा है तुमने, या शायद किया है? ये में हाथ डालता 2 कदम पीछे हुआ था। चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी थी और आंखें हर एहसास से आड़ी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको कातिल नजर आ रही हूँ मैं? देखने से तो बड़े अक्लमंद नजर आते हैं, मगर सॉरी टू से है नहीं। कातिल अपना काम सर अंजाम देकर बाज जाता है, ना कि बेहोश होता है। उसके बाद बात तो खत्ते से उखड़ी थी। क्या सबूत है कि वो कत्ल तुमने नहीं किया? सामने खड़ी इस इंच बड़ की लड़की को नजर देकर उसने निगाह फेरी थी। और क्या सबूत है कि वो कत्ल मैंने किया है? आपके बकौल। तीखी नजरों से उसके लंबे खूबसूरत शख्स को देखकर उसे दुनिया में इससे बदसूरत कोई भी नहीं लगा था। उस शख्स ने आईब्रो झुकाकर जैसे मजाक उड़ाया था। उसके करीब पड़ी टेबल से फोन उठाते उसने एक वीडियो प्ले की थी जिसमें न्यूज एंकर चीख चीख कर उस कत्ल पर बातें कर रहा था। बल्कि पीछे की वीडियो थी जिसमें वो कत्ल के नजदीक बैठी थी, फिर वो वीडियो ब्लैंक थी। इस वीडियो से पुलिस ने उसे कैसे ढूंढा था वो नहीं जानती थी। वो तो बुड़के में थी, उसकी सिर्फ आंखें झलक रही थी। एक और वीडियो प्ले हुई थी जिसमें उसकी वो टीम मेंबर्स थी जिनमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोल रही थी। वीडियो खत्म हो चुकी थी और वो बेयकीनी से खड़ी इस स्याह स्क्रीन को देखे जा रही थी। आप ऑफिसर नहीं है तो कौन है? जो पहला ख्याल उसके जहन में आया था वो यही था, किंग। उसके करीब जो उसने जवाब दिया था। सबसे बड़ा शौक शायद अब उसे लगा था। ये लफ्ज हाँ, इस कातिल ने भी तो कहा था। तो क्या सामने खड़े शख्स का ये सब प्लान था? क्या उसी शख्स की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी? वो एक कातिल के नाम से जानी जा रही थी। तुम्हारी किसी सोच का जवाब नहीं दूंगा, मगर मेरा प्लान इतना आम नहीं हो सकता जो कोई इतनी आम सी लड़की समझ आए। और हो सकता है मैं तुम्हारा कातिल हूँ। पीछे पड़ी टेबल से टेक लगाते हुए उसने बड़े तहमल बड़े अंदाज में जवाब दिया था। उसके यूं अपनी सोच पड़ने पर वो चौंकी थी। कत्ल करना होता तो बेहोशी में यहाँ नहीं लाते, वहीं ठोक देते। सीधे अंदाज में बताएं कौन है आप? आईब्रोज का आकर पूछते उसने दोनों बाजू सीने में बांधे थे कि इनकी नजरों में दो लम्हे बढ़ सामने खड़ी लड़की के लिए स्ताइश उभरी थी। तुम्हारी मौत और जिंदगी दोनों किंग के हाथ में है। जानती हो तुम महफूज भी यही हो और गैर महफूज भी। तो उंगलियां दिखाते उसे सच्चाई से वाकफ करवा रहा था। वो कैसे मिस्टर? उसके जहन में अब भी कई सवाल थे। जिंदगी गई, या तो पुलिस मार देगी या फिर वो कातल कि तुम उसके खिलाफ कुछ पुलिस को ना बता दो। उसका अंदाज ही पीछे को आग लगाने के लिए काफी था। उसके पास मुझे मारने की क्या वजह है? तुम किंग के सामने हो और अब तक किंग को देखने वाले कुछ लम्हे ही जिंदा रह पाया है। उसके बाद मैंने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देता। पूरे इस रात अंदाज में बोलता। उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट बर्पा कर गया था। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं। क्या करूं मैं अल्लाह? दिल में सोचती हुई एक नजर सामने खड़े शख्स पर डालती है। तुम क्या चाहते हो? ठंडे होते हुए हाथ मसल कर पूछते हुए कंफ्यूज थी। उसका जवाब तुमने देना है। जिंदा रहना है तो मेरी कैद में रहो, वरना तुम्हें मारते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपेंगे।